इविल डेड राइज। तो वार्नर ब्रदर की इविल डेड राइज 2023 में रिलीज़ हुई थी एक न्यू इविल डेड मूवी, जो उनकी पिछली मूवी से कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने वो मूवी हिंदी डब में देख ली है, तो काफ़ी लेट है। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो मेरी इस रिव्यू को पहले देख लें, फिर मूवी को देखें। तो मेरी इस वीडियो को लाजमी तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी कर दें। इविल डेड राइज ये 2023 में आई थी एक न्यू मूवी। इसका पिछली इविल डेड मूवी से कोई लेना देना नहीं है। इस मूवी की स्टोरी है कि हमें पहले दिखाया जाता है कि एक जो लड़की है वो रॉक बैंड में होती है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे शहर या दूसरे मुल्क अपनी बहन के पास जाती है। तो मेन स्टोरी जो शुरू होती है वो उसकी बहन और उसके 3 बच्चों से होती है। उसकी एक बड़ी बेटी होती है, फिर एक बेटा होता है, फिर एक छोटी बेटी होती है। छोटी बेटी कौन? वो ही स्ट्रेंजर थिंग्स में होली द हीरोइक वाली बच्ची होती है ये। तो ये होते हैं, तो वो उनके पास आती है, तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद उनसे मिलती है। उसे ये भी नहीं पता होता कि उसकी बहन का शौहर उसे छोड़ के 2 महीने पहले चला गया है। लेकिन वहीं पे वो जिस बिल्डिंग में वो उसकी बहन और उसके बच्चे रहते हैं, वो बिल्डिंग बहुत पुरानी, इतनी पुरानी है कि भूकंप आने से वो बिल्डिंग टूट जाती है, जिससे बिल्डिंग के अंदर एक खड्डा होता है जहाँ पर उन बच्चों को एक सेफ मिलती है। उस सेफ के अंदर होती है इविल डेड की इस मूवी की वो जो होती है द बुक ऑफ डेड, वो उन्हें मिलती है। वो बुक ऑफ डेथ को लेते हैं, तो बुक ऑफ डेथ खुलती नहीं है, एकदम से उसका हाथ पे कट लगता है, खून गिरता है, बुक ऑफ डेथ खुलती है, उसके अंदर अजीब-अजीब सी मॉन्स्टर क्रिएचर की फ़ोटो बनी होती है। और फिर उन्हें एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है जो चलती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलती हैं। जहाँ उसकी इन बच्चों की माँ एलिवेटर में होती है, तो उसके अंदर वो डीमन घुस जाता है और उसकी माँ वो डीमन बन जाती है। वो सबसे पहले इन्हें मारने आती है, इन पे हमला करती है, लेकिन ये बच जाते हैं। वहीं पे वो अपनी बेटी पे हमला करती है, उसकी बेटी भी डीमन बन जाती है। वो अपनी माँ को बाई लॉक करती है। बाई जो एक बाबा होता है, जो लड़का होता है, 2 बच्चे होते हैं, उन सबको वो मार देती है। अंदर जो उसकी जो बेटी होती है, वो अपने ही भाई पे हमला करके उसे मार देती है। फिर जो इनकी आंटी और वो छोटी बच्ची होली, वो जिसका नाम इसमें होली नहीं है, वो बचते हैं। वो किसी तरीके से इस डीमन से बच जाते हैं। और फिर ये जब फ़िल्म स्टार्ट होती है तो एक सीन दिखाया जाता है, वो मैं आपको बताना भूल गया कि एक लड़की समुद्र में नहा रही होती है और एक लड़का बैठा होता है, तो उसे कोई चीज़ मारनी होती है। वो लड़की जब ये फ़िल्म एंड होती है तो वो यहाँ पे आती है। वो फ़िल्म के एंड का सीन जो फ़िल्म के स्टार्ट में डाला था, तो ये 1 घंटा 40 मिनट के करीब की मूवी ख़त्म हो जाती है। जो ऐश वाली इविल डेड मूवी जब मैंने देखी थी ना बचपन में, 1, 2, 3, उसका जो स्वैग था ना, जो इविल डेड 3 ऐश वाली इविल डेड जो 1991 में मेरे ख़्याल से या 93 में आई थी, उसके सामने ये जो न्यू इविल डेड मूवी आई है ना 2023 वाली, इसका कोई क्रेज़ नहीं है। इतनी बेकार बकवास डीमन बेकार। मैंने कहा क मुझे डर लगेगा, ना मुझे उसकी माँ वाले डीमन, ना वो उसकी बेटी वाला, ना उसके बेटे वाला, ना बकाया जब जब वो इकट्ठे होके आते हैं, वो उसमें भी कोई डर नहीं है। ये मूवी जहाँ मैंने कहा डर लगेगा, वहीं पे मूवी 1 घंटा 40 मिनट की होके निकल जाती है। इसकी हिंदी डबिंग की बात करूँ वो अच्छी है। अगर आपने ज़्यादा हॉरर फ़िल्म नहीं देखी और आपने ऐश वाली इविल डेड नहीं देखी पिछली वाली, तो आप इस फ़िल्म को लाज़मी जाके देख सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी। लेकिन आपने ऐश वाली इविल डेड देखी है या फिर हॉरर मूवी कॉन्जरिंग यूनिवर्स वगैरह ये चीज़ें देखी है, तब आपको ये मूवी डिसअपॉइंट करेगी, जैसे मुझे ये मूवी ने डिसअपॉइंट किया। इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, वो इस साल जुलाई में आएगा, इसलिए मैंने इसके पहले पार्ट को देख लिया ताकि इसका सेकंड पार्ट में क्या स्टोरी होगी। जब पहला पार्ट इतना ख़ास नहीं है, फिर भी लोगों ने 140 मिनट मिलियन यूएस डॉलर का इसे बिज़नेस दिया है, तो मुझे तो फ़िल्म कोई ख़ास पसंद नहीं है। अगर आपने देखी हुई है तो मुझे बताएँ, आपको ये फ़िल्म अच्छी लगी थी या फिर नहीं लगी थी? ऐश की इविल के सामने तो ये फ़िल्म बेकार है, तो मुझे कोई ख़ास नहीं लगी। मैं आपको कहूँगा अगर आपने ऐश वाली इविल डेड मूवी देखी हुई है तो आप इसे ना देखें, कॉन्जरिंग देखी हो तब इसे आप ना देखें। अगर आपने वो फ़िल्में नहीं देखी हो, आपने सिर्फ़ 1-2 हॉरर फ़िल्म देखी है, तब आप इसे जाके देख सकती हैं। तो इस हिसाब से इसका रिकमेंड है और नहीं भी। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो इसमें 10 में से 3 की रेटिंग दूँगा। इससे ज़्यादा की रेटिंग ये मूवी डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि इसमें जो कास्ट में दिखाए थे वो उनके लुक वो मुझे पसंद आए। लेकिन उसके अलावा जो फ़िल्म की स्टोरी थी बुक ऑफ द डेड की, या वो रिकॉर्डिंग की, या वो डीमंस की, वो सब चीज़ें बेकार लगी। तो ये फ़िल्म कोई ख़ास नहीं थी और ये फ़िल्म फ़ज़ूल ही थी। तो ये था मेरा रिव्यू इविल डेड 2023 में आई मूवी को लेकर। तो नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट देखने मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।